आज आगरा के एतमातुर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम वैद्य भूप सिंह इंस्टीट्यूट में किया गया। इसमें भोलेनाथ की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी जी महाराज उन्नाव के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में फीता काटकर डॉक्टर साक्षी महाराज ने भोलेनाथ की मूर्ति के चारों तरफ परिक्रमा की और भक्तों के बीच बैठकर आहुति दी। वहीं स्वर्गीय भूप सिंह की प्रतिमा पर माला पहनाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य पर तंज कसते हुए नजर आए। वैद्य भूप सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, हमारे वैद्य जी खड़े हैं। इनके आमंत्रण पर समय निकाल करके, व्यस्त समय से समय निकाल करके यहाँ आना हुआ। इन्होंने जंगल में मंगल, शिक्षा का भी और आध्यात्मिक शिक्षा का भी ये जो संयोग बना रखा है, इस क्षेत्र की जनता का, जनपद का, इससे विकास होगा। इसके लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं समर्पित करने के लिए आया हूँ। डॉक्टर साहब कई वर्षों से यहाँ समाज सेवा कर रहे हैं। यहाँ छोड़िए, पूरे उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। इनके लिए आप क्या कहेंगे? ऐसा सराहनीय कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि डॉक्टर साहब में बहुत सरलता है। मतलब इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चलाने के बाद कहीं अहम देखने के लिए नहीं मिलता। और हमारे कई सांसद भी यहाँ आते रहते हैं, कई डायबिटिक भी आते रहते हैं, और भी बीमारियों से ग्रस्त लोग इनका नाम सुन के इनके पास आते रहते हैं। और मुझे अचानक एक दिन ये एतमादपुर में मिले और इन्होंने मुझसे आग्रह किया कि आपको 5 मिनट के लिए हमारे यहाँ आना है। तो सहज में मैंने स्वीकार कर लिया कि आऊँगा, पर टाइम फिक्स नहीं किया। डॉक्टर साहब ने समय फिक्स कर लिया, कार्ड छपा दिए, होल्डिंग लगा दिए, तो फिर मुझे इनका सम्मान करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आना पड़ा। बहुत अच्छा लगा। मैं सबके लिए चितवासी शुक्र। लगातार समाज पार्टी के जो नेता हैं, रामचरित मानस पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या हिंदुओं को बांटने की कोशिश है एक तरह से? अखिलेश यादव भी कोई इसका रिस्पॉन्स? विपक्ष की स्थिति खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे की स्थिति हो गई है। रामचरितमानस साक्षात भगवान श्री राम का स्वरूप है। अब उन्होंने कहा है कि होली पर हम श्री रामचरित की होली जलाएंगे, तो श्री मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों का अपमान करके देख लिया। अब उनकी पार्टी अगर रामचरितमानस की होली जलाना चाहती है तो उसका परिणाम पहले सोच लें। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का नाम लेने वाला, पानी देने वाला कोई नहीं बचेगा। राम का अपमान तो रावण जैसा विद्वान, बलशाली, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनहारा, कोई रोने वाला नहीं बचा। तो मुझे लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में अंतिम कील ठोकने के लिए आए। स्वामी जी, एक सवाल मेरा ये भी है कि अखिलेश यादव तब तक उन पर तंज देते रहे, उनको सहारा देते रहे, लेकिन एट ए टाइम अब मना करने लगे कि हिंदुओं पर अब कमेंट देना बंद करो, धार्मिक पुस्तकों पर कमेंट देना, कोई नहीं इस पर खुल के बोलेगा। क्या बात है? फिर डर लगने लगा? ये अखिलेश यादव को मैं बहुत प्यार करता हूँ। पढ़ा लिखा बालक है, अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन कुछ एक लोग, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो गए, आजम खां हो गए, कुछ ऐसे लोग अखिलेश यादव की मेहनत पर पानी फेर देते हैं। तो ये तो निर्णय अखिलेश यादव को करना है कि राम का विरोध करने के बाद समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान हुआ। अब रामचरितमानस में अगर आग लगाई जाएगी होली पर, तो देश में और प्रदेश में उसके परिणाम क्या होंगे? वो पढ़े लिखे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे लोगों को पार्टी में रखना है कि नहीं रखना है, उनके विवेक पर निर्भर करता है। मैं उन्हें सलाह नहीं दे सकता। यद्यपि उनके पिताश्री ये कह के गए थे कि साक्षी महाराज की सलाह की कभी अनदेखी मत करना। वहीं खबर एक्सपर्ट संवाददाता योगेश कांत ने साक्षी जी महाराज से बातचीत करते हुए पूछा कि आज का बजट आ चुका है, लेकिन चाचा शिवपाल ने बजट को लेकर ट्विटर पर लिखा है कि आज का बजट नौकरशाही के नाम, आंकड़ों के बाजीगर को सलाम। इस पर उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी, वो भी सुनिएगा। सर, बजट भी आया है और उस पर आज शिवपाल यादव जी ने एक कमेंट किया है। उन्होंने लिखा है कि आज का बजट नौकरशाही के नाम, आंकड़ों के बाजीगर को सलाम। इसका संदेश क्या है? मैंने फिर वही बात कहूँगा कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचती है। केंद्र में जो हम बजट लेकर के आए थे, अमृतकाल का बजट, विरोधियों ने भी प्रशंसा की। जो गाली देने वाले भी थे वो भी मेज थपथपा रहे थे। और प्रदेश में योगी जी का बजट जो है वो बाजीगर का खेल नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये जनता का विकास करने के लिए है। और
शिवपाल जी क्या कहते हैं महत्वपूर्ण ये नहीं है, 2024 से देश की जनता क्या कहेगी, प्रदेश की जनता क्या कहेगी, ये महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी खाते में जाने वाली। फिर विपक्ष क्या करेगा स्वामी जी, विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष जो खम्भा नोच रहा है वो खम्भा नोचता रहेगा। विपक्ष के पास गाली देने के अलावा कुछ नहीं रह गया है। कांग्रेस गाली पर उतर के आ गई है, तो इन लोगों के पास गाली देने के अलावा कुछ नहीं रह गया। विपक्ष को कहीं कोई एक सीट भी मुझे मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में जा रही हैं और 350 सीटों से ज़्यादा लेकर के मोदी जी पुनः केंद्र में सरकार बनाने वाले हैं। मेरा लास्ट सवाल है, अखिलेश जी कह रहे हैं जातिगत जनगणना हो, उसे वो वहाँ उसमें भी उठा रहे हैं मुद्दा के जातिगत जनगणना, ऐसा क्यों? हमें कोई ऐतराज नहीं है। नीतीश ने भी जातिगत जनगणना प्रारंभ की थी और फिर मुकर गए कि नहीं हम नहीं चाहते। जब उन्होंने जातिगत गणना शुरू की तो हमने कहा मुसलमान कितना है, उसमें पिछड़ा मुसलमान कितना है, अगड़ा मुसलमान कितना है, सब जातिगत गणना करो ना। तो पहले तो बढ़ बढ़ के बयान दिए, उसके बाद वो स्वयं बैकफुट पर आ गए। तो अखिलेश यादव का हाल भी वही बिहार की तरह होने वाला। तो ये हमारे साथ उन्नाव के सांसद साक्षी जी महाराज हैं, जो खबर एक्सपर्ट पर आप देख रहे हो। आप देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। धन्यवाद। कार्यक्रम हुआ है यहाँ पर, सांसद जी बता रहे हैं, उन्नाव से क्या कह रहे हैं? 7 दिन से हमारे इंस्टीट्यूट में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। उसके मुख्य अतिथि आज साक्षी महाराज सांसद जी उन्नाव के रहे। उन्होंने 101 फुट की मूर्ति है शिव शंकर जी की, उसका फीता काट करके उद्घाटन किया। 108 शिवलिंग है, उनका भी फीता काट के उद्घाटन किया। मेरे पिताश्री स्वर्गीय वैद्य भूप सिंह की प्रतिमा है, उसका भी उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम कितने दिन से चल रहा है आपका? 7 दिन से चल रहा है। तो इसमें क्या क्या हुआ? इसमें अनुष्ठान चला है, कपड़ाबाज चला है, लत्ताबाज चला है, सरगराबाज चला है, पंडित जी कहते गए वही बात चला 7 दिन तक। पूरा महामृत्युंजय मंत्र का जाप 1.25 लाख का 9 ब्राह्मणों ने रोजाना प्रतिदिन किया है। यज्ञ लगातार चलता रहा है। आज पूर्ण आहुति है, पूर्ण आहुति भंडारा है, शाम के टाइम में प्रसाद है। बस डॉक्टर साहब के कार्यक्रम के लिए क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब अपने जीवन काल में बहुत तरक्की वाला काम किया है। एक स्कूल ही नहीं, एक इंस्टीट्यूट के साथ साथ जो डॉक्टरी का कार्यक्रम खुद करते हैं, सेवा भाव, साथ ही इस क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रतिमा जो शंकर जी की है, उसका भी आज प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न करने के लिए साक्षी महाराज जी आए हैं। तो ये सभी धर्मों में ध्यान देने वाले हैं। पिछली बार रामलीला के अध्यक्ष भी रहे हैं एदमातपुर के। और ऐसे व्यक्ति जो है समाज में इनके अनुकरण करने का काम करना चाहिए। क्या कहेंगे सर आप, आज इतना बड़ा कार्यक्रम एदमातपुर क्षेत्र में हो रहा है? एदमातपुर क्षेत्र की तो शान है ये, इसमें तो दो राय नहीं है। समाज सेवा भी करता है और जो संस्था का स्थापना की है यहाँ इसने, ये क्षेत्रीय जनता के लिए बहुत ही लाभदायक, क्षेत्र की जनता को आगे बढ़ाने वाली है। नए नए बच्चे निकलेंगे, नए नए ग्रुप जाएंगे तो वो क्षेत्र की प्रतिभा ही तो बढ़ेगी आगे। तो क्षेत्र का विकास करने का इन्होंने जो संकल्प लिया है वो बहुत अच्छा लिया है और इसकी वजह से क्षेत्रीय जनता इससे खुश है।